नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 35 सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 35 में और मकसद है एक ऐसे विषय पर यहां के कोऑर्डिनेटर से बात करना जिस विषय ने आज हालिया दिनों में कह लें 1 दिसंबर के बाद से लोगों में कौतूहलता ला दी है। बात कर रहे हैं दुआरे सरकार की। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 दिसंबर से एक नई कैंपेन की शुरुआत कर दी है और बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात कर रहे हैं कि अगले साल चुनाव है, हो सकता है कि चुनावी मौसम को भुनाने के लिए ऐसी घोषणा की गई है। पर इसके इतर एक और सच्चाई ये भी है कि दुआरे सरकार के बाद लोगों को बहुत सारी सहूलियतें भी हो गई हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं 35 नंबर वार्ड में और यहाँ की वार्ड कोऑर्डिनेटर चंद्रानी मंडल से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो स्कीम गवर्नमेंट की आई है दुआरे सरकार यानी गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप, ये कितना सक्सेसफुल अभी तक रहा है और लोगों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आइए हमारे साथ सरकार। तो आइए बात करते हैं कि दुआरे सरकार के माध्यम से जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की वो कितना अधिक द्वारों पर यानी डोर स्टेप तक पहुंच पाई है। सीधी तौर पे बात करेंगे कोऑर्डिनेटर चंद्रानी मंडल से। चंद्रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल को भी, खबर समय को जो इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारा सरकार का जो उद्देश्य है, जो उनका जो प्रचेष्टा है जो साधारण नागरिक तक पहुंचने के लिए आप लोग के माध्यम से वो पहुंचने के लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। चंद्रानी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है, जिस कैंपेन की शुरुआत की है 1 दिसंबर से, आपके वार्ड में लोगों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। लोग जिसके नहीं था, जो स्वास्थ्य साथी के कार्ड बोलिए, रेशन कार्ड जो खाद्य साथी का रेशन दुकान से मिल रहा है, एकदम मुफ्त में जो सब रेशन मिल रहा है, उसके लिए जो खाद्य साथी का कार्ड है वो सबके पास नहीं थे। कुछ आदमी थे जो उसके पास नहीं थे, तो वो भी बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं और ये चाहिए था हम लोगों को। और एक बात मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये एक स्कीम दरअसल ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो योजनाएं पहले से चल रही थी उन योजनाओं को लोगों के और करीब ले जाने के लिए इसको चालू किया गया था 1 दिसंबर से। यानी वार्ड के तहत लोग अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करेंगे और फिर जो डिसाइडेड बोरो ऑफिस है वहाँ पर जाकर सारी प्रक्रियाएँ पूरी होंगी। इसके तहत कौन कौन सी योजनाएँ हैं मैडम, वो हम जानना चाहते हैं। मतलब जो चीज़ है नाम दिया गया है दुआरे सरकार, तो आपको लग रहा है, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन सी स्कीम है, लोग क्या क्या चीज़ बनवा सकते हैं इससे? इसमें तो 10 स्कीम है और इससे जो हम लोग को रोज़ी रोटी चल रहा है तो हर रोज़ का, उसमें ये तो चाहिए ही होता है जी। पहले से हम लोग जो परिस्थिति में ये जूझ रहे थे, जो कोविड-19 था, वो तो पहले कभी नहीं था। बिल्कुल। तो जो सिचुएशन में हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या करें, तभी हमारा सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किए। साधारण नागरिक को जो ज़रूरत था वो समझ पाए, उसके लिए उनको पहले धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग, जो समझ पाए जो क्या चाहिए साधारण नागरिक को। इसलिए रेशन पहले ही रेशन मुक्त कर दिए। पहले जो स्टेप था वो रेशन मुक्त, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद जाते हैं 35 नंबर वार्ड और पूरा भारतवर्ष की तरफ से, जो पहला मुख्यमंत्री है जो हम लोगों को इतना अच्छे से समझते हैं। तो वो खाद्य साथी का कार्ड है, जो हेल्थ है, 1 साल में 5 लाख रुपया मिलता है फ्री ट्रीटमेंट का, स्वास्थ्य साथी। और भी है रूपश्री, जो है जो शादी के टाइम पर मिलता है लड़की को 25,000 रुपया, जो शादी से 60 से 30 दिन पहले एप्लीकेशन करना पड़ता है। उसके बाद उसको शादी से 3 दिन पहले या शादी के टाइम में 25,000 रुपया मिलता है। ये है रूपश्री। और कन्याश्री है, जो उसको स्कूल से अप्लाई करना पड़ता है। उसको जो कोई भी दिक्कत हो, नहीं मिल रहा है पैसा, उसके लिए एक कैंप भी हो रहा है यहाँ पर, वो भी 25,000 या 30,000 रुपया मिल रहा है अभी। एक अहम जानकारी चंद्रानी जी हमारे सामने आई, वो ये थी कि कुछ लेप्चा जाति के लोग थे, अलग अलग पहाड़ों पे बसने वाले लोग थे, जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के बहुत असमंजस में थे। लेकिन सुनने में ये आया कि वो दुआरे सरकार में शामिल हुए, वो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के गए और बस महज कुछ ही दिनों में उनके जाति प्रमाण पत्र उनको मिल गए। आपको लग रहा है कि इतनी तेज़ी से अगर काम होगा तो ये कहीं ना कहीं अगले साल चुनाव है, आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है इसका? फ़ायदा देखिए, फ़ायदा आप लोग कैसे समझते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन फ़ायदा जो नागरिक जो है, जो इंसान है, उनका फ़ायदा होने से ही हम लोग का फ़ायदा है।
हमको ये सोच के आगे देखना चाहिए। चुनाव में क्या होगा तो साधारण नागरिक वोट देगा, उसके बाद पता चलेगा। वैसे नहीं बोल सकते हम लोग सिर्फ साधारण नागरिक को कोई तकलीफ ना हो, वो सब कुछ मिले, जो जो सरकारी तरफ से है योजना वो सबको मिले, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं, जो मिले सब लोगों को। एक और बात, आपको लगता है कि जो दुआरे सरकार अब स्टार्ट किया गया है निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल है कहा जा सकता है, पर इसको और जल्दी शुरू होना चाहिए था, या फिर ये आप आश्वासन दे पाएंगे कि अगले बार से लगातार जारी रहेगा चुनाव के बाद भी? देखिए, जो जो योजना थे वो आज नहीं हुआ है, वो बहुत पहले से ही हुआ है। लेकिन कोई काम होता है तब उसका गलती क्या होता है उस थोड़ी देर बाद ही पता चलता है। तो जब योजना हुए थे तब बहुत सारे इंसान जो नागरिक थे वो इसमें इंक्लूड हुए थे, लेकिन जो जो नहीं कर पाए उसके लिए दीदी जब सर्वे किए जगह जगह तो उसको मतलब पता चला जो इसको नहीं मिला, क्योंकि उसको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं था भाई, ये समस्या था इसलिए। तो ये आज नहीं हुआ, चुनाव के लिए नहीं हुआ, ये पहले से कैसे पता चलता? काम होने के बाद ही ना पता चलता है क्या तकलीफ है, क्या गलती है। तो उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए या जो उसको नहीं मिल रहा है उसको मिलने के लिए ही दुआरे सरकार होना है। आपके वार्ड में कितना रिस्पांस मिल रहा है इसको लेकर के? बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पहले से बहुत सारे था, किसको आदमी को नहीं भी था उसको भी मिल रहा है। अभी तो ये सामने चला आया है, सरकार घर घर में जाके दे रहा है सबको सब सुविधा। तो हम लोग इसके लिए जो हम लोगों के बस में है हम लोग ज़रूर करेंगे। और जिस दिन कैंप बैठता है सारा दिन ऑफिस खुला रहता है, हम लोग सारा दिन कांटेक्ट में रहते हैं, हमारा मोबाइल कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटा ही खुला रहता है। स्पष्ट तौर पे कहना है यहाँ के कोऑर्डिनेटर चंद्रानी मंडल का कि हम अब डोर स्टेप पे खड़े हैं, लोगों के दरवाजे पर खड़े हैं, यानी लोग ऑफिस में आ सकते हैं और जिन स्कीम्स का नाम लिया चंद्रानी जी ने, चाहे वो रूपोश्री योजना हो, कन्याश्री योजना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, वृद्धा पेंशन वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है, वो सारी योजनाओं के तहत आप यहाँ पे ये बताइए कि आपने बोला 24 घंटे आपका फ़ोन खुला हुआ है यहाँ के लोगों की सेवा के लिए, तो अगला जो कैंपेन है आप लोगों का, आपके वार्ड का, अगर किसी को इस सारी योजनाओं का लाभ लेना है तो कब आपके यहाँ पे आकर संपर्क करेंगे? ज़रूर यहाँ पे आकर संपर्क करेगा। जिस दिन कैंप बैठता है उस दिन सारा दिन खुला रहता है, और जिस दिन कैंप नहीं बैठता तभी भी हम लोग संडे भी खुला रहता है ऑफिस में हम लोग सारे दिन रहते हैं। हम लोग ऑफिस में जो वार्ड कमेटी के मेंबर है, जो हमारे वार्ड का साधारण नागरिक भी बहुत हेल्प करता है हमको, वो भी रहता है, वो भी हेल्प करता है, वो भी जाके बोलता है घर घर में। तो कोई भी नहीं जानता है तो फिर उस लोगों को आपके चैनल के माध्यम से हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग आइए, सुनिए, कोई तकलीफ या दिक्कत होने से हम लोगों के पास आइए, पूछिए हमसे, हम नहीं जानते तो जाके पूछेंगे हम, और भी ज़्यादा जो ऑफिसर लोग बैठते हैं उसके जाके पूछेंगे, कोई भी तकलीफ आप लोग ज़रूर आइएगा। बहुत बड़ी बात कही चंद्रानी जी ने। अक्सर हमने कोविड के टाइम पे भी लगातार इनको समाज में लोगों के बीच देखा था और पाया था कि अपनी भूमिका ये निर्वहन कर रही थी, और एक बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अगर कोई भी दिक्कत है इन स्कीमों को लेकर के तो आप हमसे संपर्क करें, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अपने सीनियर अधिकारियों या उनसे पूछूंगी। एक और महिला बैठी हुई है, और जब हम बात कर रहे थे चंद्रानी जी से, उनसे उसके पहले ही आई थी, शायद कोई डॉक्यूमेंट इनको बनवाना था। आप क्या मतलब क्या बनवाने आई थी यहाँ पे? রেসিডেন্স নিতে আসছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যে নতুন স্কিমটা বেরিয়েছে দুয়ারে সরকার, এটার ভিতরে আপনার স্বাস্থ্য সাথী, খাদ্য সাথী, কন্যাশ্রী অনেকগুলো স্কিম ইনক্লুডেড করা আছে, আপনি কি জানেন এই বিষয়ে? হ্যাঁ জানি। আপনি কোনো লাভ পেয়েছেন বা পেতে চলেছেন? লাভ পেয়েছি আমি, হলো স্বাস্থ্যসাথী থেকে হলো ছেলে ট্রিটমেন্ট করাতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমার কার্ডটা আগেই হয়েছিল, 18তে হয়েছিল। তারপর ছেলে অসুস্থ, হাত ভেঙে যায়, তারপর আমি ছেলেকে প্রথম হসপিটাল অ্যাডমিট করি। তারপর দেখলাম যে হসপিটালে সেই স্কিমটা সেই সময় ছিল না। তারপর কাগজপত্র ঘেটে দেখলাম যে ওই প্রকল্পে হলো নার্সিংহোমে পাচ্ছি সুযোগ। তখন আমি নর্থ বেঙ্গলে ওকে ভর্তি করি ছেলেকে, ডাক্তারের থেকে অ্যাডভাইস নিয়ে ভর্তি করলাম। ভর্তি করে সেখানে আমার হলো কোনো টাকা পয়সা লাগেনি। अच्छा, কার্ডে আমার হয়ে যায়। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हमको जीवंत तौर पे एग्जाम्पल के रूप में ये महिला खड़ी है और बता रही है कि स्वास्थ्य साथी के तहत जो फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, वो फ़ायदा मुझे भी मिला है और मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया है। ये बताइए कि এই যে স্কিমটা আপনার বাড়ি এখানেই তো? হ্যাঁ এখানে। তো এই যে নতুন স্কিমটা বেরিয়েছে আবার দুয়ারে সরকার,
স্কিমটা তো আগে থেকে চলে আসছে, বাট এটা দুয়ারে সরকার, মানে এখন লোকেরা এখানে এসে করতে পারে আর কি। তো এটা নিয়ে আপনার আশেপাশে মহিলাদের মধ্যে কী রকম মানে ভাবনা আছে? সবারই আশা আছে যে এই সুবিধাগুলো আমরা যেন সবাই পাই। কারণ না পুরুষরা তো চলে যায় দূরে, কিন্তু দুয়ারে সরকার হলে মহিলাদের একটা খুশি হয়ে যায়। কারণ আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও প্রচার করছি। আচ্ছা। আমরা এখানে সবাই আসে, কাউন্সিলর অফিসে সবাই আসে, সবাই এখানে আলোচনা হয়। হ্যাঁ, যার যা সব অসুবিধা সবাই এখানে এসে আলোচনা করে, আমরা সবাই সহযোগিতা করছি। धन्यवाद আপনাকে। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। एक सज्जन है, युवक हैं, क्या नाम है आपका? जी कुंदन कुमार हुआ। कुंदन जी, ये जो नई स्कीम आई है, आप भी कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में आए हुए हैं, कुछ खास रीजन से आए हुए थे? जी हम लोग तो एक कर्मी की तरह काम करते हैं। सभी को जिस तरह का फॉर्म लेके कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है या किसी को किसी प्रकल्प के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको सही जानकारी देना। अच्छा, लोगों को आप बता रहे हैं कि ये जो दुआरे सरकार है वो किस तरीके से आपके काम आ सकती है। आपको लग रहा है आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग बहुत उत्साहित दिख रहे हैं इसके प्रति? बिल्कुल बहुत उत्साहित है और वो हम लोग से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या क्या प्रकल्प आया है, उस चीज़ के बारे में हमको जानकारी दीजिए। और जहाँ तक हम लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर जी हमारी है वो भी हम लोग को बहुत हेल्प कर रही है। कभी भी हम लोग को बुलाने से भी आती है और फ़ोन में भी हम लोग से कांटेक्ट होते रहता है, जो कि ये क्या करना है, इसमें फॉर्म में क्या गलती है, क्या भरना है, वो चीज़ को सही जानकारी। और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ, सभी हमको हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो ये बड़ी बात है, दुआरे सरकार के तहत जो स्कीम आई है उसका लाभ सीधी तौर पे लोगों को मिले, इसको लेकर के कोऑर्डिनेटर और उनकी पूरी टीम लगी हुई है कि जो स्कीम का फ़ायदा है वो लोगों तक पहुँचे और कम समय में उनके कार्यों को संपादित किया जा सके। तो ये थी खबर खास तौर पे दुआरे सरकार को लेकर के, जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक अच्छी पहल, गवर्नमेंट एट डोर स्टेप। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके परिणाम कितने सुखद होते हैं। यानी अभी तो फॉर्म फिलअप और बाकी प्रक्रियाएँ चल रही है, पर जो जो दिन बढ़ता जाएगा, कैंपेन्स लगते जाएंगे, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएँ और भी शामिल होती जाएगी। ये थी खबर, और इस खबर के साथ मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ बना हुआ था। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।